अपने सनातन धर्म से जो दूर भाग रहे हैं, इन रूल्स की वजह से भाग रहे हैं। टेररिज्म कहां से बीच में आ गया कि अगर आप इसमें नहीं मानते तो आपको काट के मार देंगे? वो कहां से आ गया? तो फिर आपके सामने जो भी भगवान बन के आता है कि मैं साधु हूँ, मैं आसाराम बापू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी आपका, आप उसको पकड़ लेते हो, उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करते। ये नहीं देखते कि कुछ शक्ल से चोट लगता है, वो नहीं देखते। आप बोलते हो ये मुझे बचाएगा। जेन-ज़ी रिलीजियस से दूर इसलिए भाग रहे हैं रूल्स की वजह से। ये फॉलो करो, ये रिचुअल करो, ये मत पहनो, ये लगाओ, और इसी चीज की वजह से हम अपने सनातन धर्म से जो दूर भाग रहे हैं, इन रूल्स की वजह से भाग रहे हैं। ये फिलॉसफी के वे में कोई उन्हें समझा दे लाइफ। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप उससे बहुत ज्यादा, मतलब उसके बहुत अंदर घुस जाओ ना, और उसके एक एडिक्ट बांध के उसका, अगर आप एक जैसे फातवा होता है ना, वैसे आपका उसका फातवा बना दी कि ऐसे करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हें काट देंगे, वैसे नहीं, वो गलत हो जाता है। एज वॉट एवरी फिलोसफी टीचर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, पीस, लव, जॉय, ब्लिस, हेवन इज द कोर ऑफ एवरी फिलोसफी। वायलेंस कहां से बीच में आया? टेररिज्म कहां से बीच में आ गया कि अगर आप इसमें नहीं मानते तो आपको काट के मार देंगे? वो कहां से आ गया? ये कौन लाया? जिसे कंट्रोल करना है। Who wants to control? Who wants to control? Politicians, religious heads, जो ओशो बोलते थे, priest. फॉर पावर। For power, because वो पावर हो जाती है आपके ऊपर कि मैंने ऐसा बोला, भगवान ने ऐसा बोला था, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा बोला, तभी आपको वैसे ही करो। नहीं, अगर आपने किया तो आके चंदा दो, आ दो, गिल्ट, आपको गिल्ट फील हो रहा है तो आके चंदा देंगे आप। हाँ, वो जो एक पावर, जो एक प्रीस्ट को आप देते हो कि फॉरगिव मी फादर, आई हैव सिन्ड, फॉरगिव। मैंने देखा, मैं जहाँ पे रहता हूँ बांद्रा में, मुंबई में, वहाँ पे एक स्कूल है माउंट मैरी। मैंने देखा एक बार कुछ 600 बच्चे एक लाइन में जा रहे थे, लंबी लाइन में, सबके हाथ में क्रॉस था। बच्चों की उम्र होगी 7 साल से लेके 10, 11, 12 साल तक, और सब लाइन में ऐसे जाके क्रॉस पकड़ के फॉरगिव मी फादर, आई हैव सिन्ड, फॉरगिव मी फादर, आई हैव सिन्ड। मतलब भगवान मुझे माफ करो, मैंने पाप किया है। आपने क्या पाप किया भैया? बच्चे। हाँ, तो ये रिलीजन है। आप पहले घूट घूट के बोल रहे हो बचपन से कि आप एक पापी हो, आपको भगवान ही बचा सकता है, सत्यानाश हो गया आपका तो। बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका सोल का स्ट्रक्चर इतना वीक हो जाता है। पंजाबी कहते हैं डूबते नु तिनके का सहारा चाहिए होता है। मतलब जो डूब रहा होता है आदमी, अगर वो एक तिनका दिखेगा, उसका भी सहारा ले, वो बोलेगा यार इसको पकड़ लेता हूँ, शायद इससे बच जाऊं मैं। तो फिर आपके सामने जो भी भगवान बन के आता है कि मैं साधु हूं, मैं आसाराम बापू हूं, मैं ये हूं, मैं वो, जो भी आपका, आप उसको पकड़ लेते हो, उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करते। ये नहीं देखते कि कुछ शक्ल से चोट लगता है, वो नहीं देखते। आप बोलते हो ये मुझे बचाएगा। तो मैंने एक लेक्चर दिया था एक कॉलेज में, तो बोला कि आप हमारे छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? मैं आप सब यहाँ पर हो, MBA कर रहे हो, आपको सक्सेसफुल होना है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे। एक बात याद रखना, एक हॉल था, उस हॉल में 400 लोग थे। बिल गेट्स भी था, मुकेश अंबानी भी था, अडानी भी था, मिस्टर बिरला भी थे, जो भी थे सब थे, सब ऐसे खड़े, ऐसे वेट कर रहे हैं। 20 मिनट बाद दरवाजा खुला, एक आदमी आए, हिमालय में रहते थे, एक सफेद रंग की धोती पहनी थी, कुर्ता पहना था। वो जैसे ही आए सब खड़े हो गए, और सब 400 लोग ये होप कर रहे थे कि मुझे उनके पैर छूने का एक मौका मिल जाए। उन्होंने क्या मेहनत की? कुछ नहीं, हिमालय में बैठ के मेडिटेट करते हैं खाली। तो अगर आप जिंदगी भर मेहनत करोगे और फिर आपको ये जरूरत पड़ जाए कि किसी का पैर छूकर आपको सुख का एक एक्सपीरियंस महसूस हो, तो क्या किया आपने? किस चीज के लिए मेहनत किया आपने? क्यों मेहनत किया आपने? मेडिटेट ही करो। जब आपको वही आदमी बचा सकता है जिसने मेडिटेट किया, तो आप भी मेडिटेट ही करो ना। सही बात है। इन लोगों को ना ये है कि मुझे पैसा, पावर, मनी, फेम जो इनको मिला हुआ है वो भी चाहिए, और मैं जो पाप कर रहा हूँ ये सब कमाने के लिए, वो सब धोने के लिए मैं जाके पैर छू लूं, जाके मंदिर में दक्षिणा दे दूं, चादर चढ़ा दूं, जो भी सर्विस कर दूं। बट मैं यही सोचती हूँ कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे इतने सारे बाबा लोग हैं, कई लोग बहुत अच्छी बातें कर भी रहे हैं, अच्छी चीजें सिखा भी रहे हैं, कई लोग फायदा उठा रहे हैं लोगों के सेंटिमेंट्स का, लोगों की सर्विस की सेंटिमेंट्स का, उस भगवान वाले भाव का। आपका उस पर क्या कहना है? अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।